यीशु के प्रभावी सेवक होने का अर्थ क्या है? हम कैसे परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत जीवन जी सकते हैं? ये संदेश एक बुलाहट है कि हम खुद को यीशु के प्रभावी सेवक के रूप में साबित करें और प्रभु की स्वीकृति खोजें। हमें स्वर्ग की तालियों के लिए जीना है, मनुष्य की तारीफ के लिए नहीं। हमें अपने आप को परमेश्वर की डोरी से नापना है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की स्वीकृति देखनी चाहिए। आज हम यहाँ पर कुछ समय बिताएंगे कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं बाइबल लिए हुए हैं। और ये जो संदेश है ये तो सच में किसी तरह से हमारे बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों को बताया गया था, ऐसे जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं और कुछ जो अभी हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं। और अभी मैं इस समय खास करके उनसे ही बात कर रहा हूँ जो कि किसी न किसी तरह से प्रभु की सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये हम सब लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से उपयोगी हैं। यानी इस संदेश का ये सामान्य रूप है जो हम सभी के लिए उपयोगी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया जाना या परमेश्वर द्वारा स्वीकृति। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया मेरे साथ में निकालिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन 18। वचन 18 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 वचन 18 हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को दूसरी पत्री में लिखते हुए इस तरह से कहता है। वो कहता है, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आइए इसे फिर से पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 10:18 से। क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। देखिए, पौलुस ये कह रहा है कि अगर हम खुद की तारीफ करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, यही वो कह रहा है। लेकिन जो असली स्वीकृति है ये परमेश्वर से आती है, और ये सराहना जो है ये तो परमेश्वर से आती है, और हम यही तो चाहते हैं। देखिए, हम सब लोग, मैं जानता हूँ कि हम सब लोग परमेश्वर की स्वीकृति चाहते हैं हमारे जीवन पर। अब देखिए, अब इस संदेश में गहराई में जाने के पहले मैं चाहता हूं कि हम समझ लें, मैं फ़र्क बताना चाहता हूं स्थिति की सच्चाई और व्यवहारिक सच्चाई के बीच का। तो मसीह में हम सब जानते हैं, स्थिति के रूप में हम सबको मसीह में स्वीकार किया गया है। हमें परमेश्वर ने स्वीकार किया है और हम तो उसकी धार्मिकता बनाए गए हैं। परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं, हम तो उसके लहू से ढाके गए हैं। यानी मसीह यीशु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है स्थान के रूप में ये सही है, तो भी व्यवहारिक रूप में हमें ऐसे जीवन जीना है जिसे परमेश्वर स्वीकार करे, जिसे परमेश्वर ग्रहण करें। उदाहरण के लिए, हम परमेश्वर की धार्मिकता है, हमें धार्मिकता में जीना है, हमें धार्मिकता के काम करना है। चलिए इसे अलग नज़रिए से देखते हैं। माता पिता और बच्चे के संबंध के बारे में सोचिए। माता पिता बच्चे से प्यार करते हैं, चाहे बच्चा कुछ भी क्यों न करे वो उससे प्यार करते हैं। यानी ये तो उस बच्चे के लिए वहाँ पर पहले से ही है, वो उससे प्यार करते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, माता पिता बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे काम करते जाएं, यानी जो अच्छे हो, जो तंदुरुस्ती के हो, और ऐसे काम हो जिसके बारे में वो सहमत हो। यानी ये तो व्यवहारिक बात है, आप इसके अनुसार जीते हैं। ये बात है कि हमें स्वीकृति मिली है, लेकिन हमें परमेश्वर की स्वीकृति के अनुसार जीना है। या यीशु के बारे में सोचिए। देखिए, उसकी सेवकाई की शुरुआत में मत्ती अध्याय 3 में जैसे उसने अपनी सेवकाई शुरू की, स्वर्ग खुल गया। पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। उसने कहा, मैंने इसकी स्वीकृति दी है, मैंने इसे ग्रहण किया है, तो वो उससे प्रसन्न है। उसके जीवन के द्वारा यानी यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की और पिता ने उसके बारे में अपनी सहमति घोषित की वहाँ यीशु के बारे में। लेकिन फिर जब आप यीशु की सेवकाई के बारे में गौर से देखते हैं, और विशेष करके कैसे उसने यूहन्ना के सुसमाचार में बताया है, यीशु ने बड़ी सावधानी से कहा कि मैं पिता को जो काम करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ, जो पिता ने मुझे सिखाया केवल वही मैं कहता हूँ। यूहन्ना 8:29 में यीशु ने कहा, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। यानी ये दिलचस्प है कि एक तरफ पिता ने कहा मैं प्रसन्न हूँ, और यीशु ने कहा देखो मैं जैसे जीता हूँ मैं वही करता हूँ जो उसे प्रसन्न करें। यानी इस दृष्टिकोण के बारे में आज के इस संदेश में हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन कैसे जिए जिसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं। और आप लोग
आप विद्यार्थी जो बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो ग्रेजुएट हुए हैं, सबसे बड़ी बात मैं सोचता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि प्रभु, कि जब मैं सब कुछ पूरा करके आपके सामने खड़ा रहूँ तो मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ, अच्छा किया भले और विश्वास योग्य दास। हम सब यही तो शब्द सुनना चाहते हैं। हम अपने जीवन पर प्रभु की सहमति पाना चाहते हैं और आज मैं इसी के बारे में कुछ विचार बताना चाहता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा ताकि परमेश्वर के द्वारा स्वीकृति मिले, प्रभु हमें स्वीकार करें, कि कहें कि मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, इस तरह प्रभु सराहना करें। तो मैं 3 बातें बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के सेवक होने के नाते हमें टालना है। हम सब परमेश्वर के लोग हैं, किसी न किसी तरह से सेवा करते हैं, तो ये तीनों बातें हम सब के लिए उपयोगी हैं। 3 चीज़ें हमें टालनी हैं। सबसे पहले हमें खुद की स्वीकृति के भ्रम से बचना बहुत ज़रूरी है। पौलुस ने 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 8 में कहा है, इस वचन को हम यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। गुड न्यूज़ बाइबल से ये इस तरह से कहती है, क्योंकि जब प्रभु हमारे बारे में भला सोचते हैं तो हमें ग्रहण किया जाता है, और तब नहीं जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। तो हमें खुद की स्वीकृति के भ्रम को टालना होगा। ये बात सच है कि हमें अपने बारे में अच्छा महसूस करना होगा, अपने बारे में अच्छा सोचना होगा, अपने बारे में सकारात्मक सोचना होगा। देखिए, इस बात का हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जब ये बात होती है कि हम खुद को सहमति दे, स्वीकृत करें, तो सावधान रहना है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से शाबाशी पाए, यानी कि मैंने अच्छा काम किया। हमें खुद की तारीफ नहीं करनी है, लेकिन हमें देखना होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में क्या कहते हैं। तो मैं चुनौती देना चाहता हूं कि हम सच्चाई के पीछे बने रहें, यानी सच्चे रहे, ईमानदार रहे। ये सच्चाई आपके दिल से ही शुरू होती है। ये शुरू होती है कि आप खुद के लिए सच्चे रहें। दूसरी बात जो हमें टालना है वो है तुलना करने के भ्रम को टालना है। देखिए, मसीह सेवकाई में और सामान्य रूप में कहे तो हम तो तुलना करने लगते हैं, और शायद हम इस जाल में फंस जाते हैं कि खुद की तुलना दूसरों के साथ में करने लगते हैं। देखिए, पौलुस इसी अध्याय में क्या लिखता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 में कुछ वचनों पहले, यानी वचन 12 में कहता है, क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा करते हैं, यानी हमें उनके साथ में नहीं मिलना है। नहीं, ये कहता है वे अपने आप को आपस में नाप तोल कर, यानी अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। यानी लोग तुलना करने के इस जाल में फंस जाते हैं। वो एक दूसरे से तुलना करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि हम तो दूसरे से बहुत अच्छे हैं। ये कहता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो सही काम नहीं करते हैं, और इसलिए हमें इसे टालना चाहिए। इस भ्रम को दूर करना है। पैशन अनुवाद जिस तरह से ये कहता है मुझे बहुत ही पसंद है। ये कहता है वे एक दूसरे से तुलना करते हैं और अपना स्तर बनाते हैं कि एक दूसरे का मूल्यांकन करें और फिर खुद के स्तर के अनुसार खुद का न्याय करते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। यानी वो तो बस यही कर रहे थे, एक दूसरे के साथ तुलना कर रहे थे, इसलिए आप इसे टालें। यानी देखिए, दबाव तो होगा, जानते हैं कि दूसरों के साथ में तुलना करें, सेवकों के साथ, सेवकाई में दूसरे लोगों के साथ, या चर्च में, यानी सामान्य रूप में संख्या से तुलना करते हैं। कई बार तुलना करते हैं शोहरत या विख्यात होने के बारे में, सोशल मीडिया पे कितने लोग फॉलो करते हैं। कई बार तुलना करते हैं पैसों के आधार पर कि आपकी सेवकाई में कितने पैसे हैं, और कई बार लोग तुलना करते हैं कि आप कितनी यात्रा करते हैं या कितना प्रभाव रखते हैं। ये सारी बातें कहते हैं और हम इसे कहते हैं कि व्यर्थ के मैट्रिक्स, यानी सच में इसका कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर के सामने ये शून्य है। यानी व्यर्थ के मैट्रिक्स का या बेकार के मैट्रिक्स का उपयोग मत कीजिए कि सेवकाई का मूल्यांकन करे। ये सब बेकार के मैट्रिक्स हैं। इसके बजाय हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की स्वीकृति को देखते जाना है। तीसरी बात जो टालना है वो मनुष्य की स्वीकृति को हमें टालना है। देखिए, ये बात सच है कि हमें फीडबैक के लिए खुले होना ज़रूरी है। यानी लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं कि जब हम गलत होते हैं वो हमें सुधारते हैं, वो हमारी मदद करते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट देखें। हमें देखना है कि हमने कहाँ पर अनदेखा किया है। तो हमें सुनना है जब लोग हमारे जीवन में कुछ कहते हैं, खास करके उन लोगों की जो हमारी परवाह करते हैं। लेकिन दूसरी ओर तो हमें सावधान रहना है कि हम मनुष्य की सहमति के लिए जीते न जाएं। हमें स्वर्ग की स्वीकृति के लिए जीना है और मनुष्य की तालियों के लिए जीना नहीं है।
फिर से कहूं कि हमें स्वर्ग की स्वीकृति के लिए जीना है, मनुष्यों की तालियों के लिए नहीं जीना है। अगर हम मनुष्य के तालियों के लिए जिए कि कितने लोग खड़े रहकर हमारे लिए ताली बजाते हैं, तो हमेशा ये विचार होता है कि मनुष्य को खुश करने के लिए काम करें, यीशु ने जो सिखाया उसके बजाय। तो आप मनुष्य की स्वीकृति के भ्रम को टालिए। हम स्वर्ग की स्वीकृति के लिए और उनकी तालियों के लिए जीते हैं और मनुष्य की तालियों के लिए नहीं। देखिए, यूहन्ना 12:42 और 43 में यीशु ने फरीसियों के बारे में बताया, उस पर विश्वास किया, पर फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। ये कहता है वचन 43 में, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। परमेश्वर के बजाय मनुष्य की स्वीकृति पसंद थी। पौलुस अपने सेवकाई के बारे में लिखता है, पहला थिस्सलुनीकियों 2:4। वो कहता है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। कहता है, प्रभु ने हमें स्वीकार किया है, हम ऐसा जीवन जिए जिसमें ग्रहण किए गए हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोगों के रूप में हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारे दिलों को जांचते हैं। प्रभु देखते हैं कि भीतर में क्या हो रहा है। तो यही तो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हमें सचेत रहना है। खुद की सहमति के भ्रम को टालिए और तुलना के भ्रम को भी आप टालिए। मनुष्य की सहमति के लिए जीने के भ्रम को भी आप टाल दीजिए और इसके बजाय हमें अपने आप को यीशु मसीह के सच्चे सेवक के रूप में साबित करना चाहिए। देखिए, संसार को मसीह सेवकाई में हमारी ईमानदारी देखनी चाहिए और हमें खुद को साबित करना है कि हम सच्चे सेवक हैं। पौलुस इसके बारे में 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 में लिखता है, वचन 3 से 10 में, और मैं चाहता हूं कि आप समय निकालिए इस पूरे वचन के भाग का अध्ययन कीजिए। कि आप ऐसा करें, 2 कुरिन्थियों 6 3 से 10 तक आप पढ़िए और अध्ययन कीजिए कि कैसे पौलुस ने कहा कि सच्चे सेवक कैसे होते हैं। मैं इस वचन के भाग का सारांश आपको बताता हूं, लेकिन देखिए वचन 4 में वो क्या कहता है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवक के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। मतलब इन सारी बातों में, और वो वहां पर एक बड़ी सूची देता है, हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। पैशन अनुवाद इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताता है, परमेश्वर के सेवक होने के नाते हम अपने आप को हर तरह से सच्चे साबित करते हैं। इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूं, आप ऐसे व्यक्ति जो यीशु के लिए जीते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, खुद को सच्चे साबित करें, अपने आप को परमेश्वर के सच्चे सेवक के रूप में प्रकट करते चले जाएं। अगर आप इन वचनों का अध्ययन करें, 2 कुरिन्थियों 6 3 से 10 तक, पौलुस यहाँ पर बताता है कि हमें खुद को 3 अलग अलग परिस्थिति में सच्चे साबित करना है। यानी पहली बात वो कहता है हम जिन परिस्थितियों से जा रहे हैं उसमें। दूसरी बात वो कहता है इनके द्वारा, अपनी जीवन शैली द्वारा हम खुद को साबित करते हैं। जिन बातों में से हम होकर जाते हैं, जिन परिस्थितियों से हम जाते हैं, हम खुद को सच्चे साबित करते हैं अपनी जीवन शैली के द्वारा। और हम खुद को सच्चे साबित करते हैं कि चाहे जो भी हो, यह हमारा सम्मान कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते और कहते हैं। तो इन 3 भागों को हम यहाँ पर इन वचनों में देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सारांश में बताया है। यानी देखिए, वो यहाँ इस तरह से कहता है कि हम जिन परिस्थितियों से जाते हैं, चाहे आप मुश्किलों से जाएं, सताव से या दबाव से जाएं, विपत्ति या मारे जाना या जेल में डाले जाना, हुल्लड़, परिश्रम, जागते रहना, चाहे जिससे भी जाए, उस परिस्थिति में खुद को प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सेवक साबित करें। दूसरी बात, अपनी जीवन शैली के द्वारा, यानी हम कौन हैं, तो वो कहता है पवित्रता, आत्मिक ज्ञान से, धीरज से, कृपालु होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता में और सच्चे प्रेम में, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से और धार्मिकता के हथियारों से हम खुद को सच्चे सेवक साबित करते हैं। फिर ये कहता है इसके बावजूद, यानी लोग जो हमारे बारे में कहते हैं उसके बावजूद, यानी शायद लोग हमारा आदर करें या अपमान करें, हमारी तारीफ करें या बुरा बोलें, शायद वो हमें धोखा देने वाले कहें या कुछ भी कहें, शायद हम उससे अनजान हो, लोग जाने न जाने, मरते हुए के समान है लेकिन जीवित हैं, मार खाने वालों के जैसे हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते हैं, या शायद हम कंगाल हो या चाहे जिसमें से होकर जा रहे हैं, हम खुद को यीशु मसीह के सच्चे सेवक के रूप में साबित करते हैं। अब मैं आपको न्योता देता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो परमेश्वर की स्वीकृति पाएं। 2 तीमुथियुस 2:15 में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न कर। ऐसा काम करने वाला जो लज्जित न होने पाए, मतलब हर कोशिश कर, जानबूझकर इसके लिए कोशिश कर
कि ऐसे काम करने वाले हो जो कि परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य हो। ऐसा करने में ईमानदार रहें ताकि हम लज्जित होने न पाएं। तो हमें सावधान रहना होगा और यह अकस्मात नहीं होता है। परमेश्वर की स्वीकृति पाना यह अकस्मात नहीं होता है। इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए जानबूझकर परिश्रम करना पड़ता है, ठान कर काम करना पड़ता है। और ऐसे काम करने वाले होना है जो प्रभु के द्वारा स्वीकृत है, वो शर्मिंदा नहीं होंगे। और यही न्योता आज मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि जैसे हम इस पृथ्वी पर अपनी यात्रा कर रहे हैं, निश्चय ही हमारे पास मसीह यीशु में बहुत ही अद्भुत स्थान है। लेकिन पृथ्वी पर हम कैसे जीते हैं, आइए सच्चे होकर हम खुद को समर्पित करें ताकि परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग्य हो और हम ऐसे लोग हो जाए जो लज्जित न हो अपना जीवन जीने के तरीके के कारण। तो हम इसे कैसे करें, इसके बारे में बताकर मैं संदेश खत्म करना चाहता हूँ। मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि पहले कि परमेश्वर के साहुल का उपयोग करें। परमेश्वर के साहुल का उपयोग करें। अब ये साहुल क्या है? देखिए, इस साधन का उपयोग होता है इंडस्ट्री में और ख़ास करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। साहुल की डोरी नीचे छोड़ते हैं। यह हमें दिखाता है कि क्या वो दीवार जो है, क्या ये सीधी है या फिर बीचों बीच में है, यानी ये उसकी सीधाई को देखने के लिए डोरी होती है। ये एक ऐसी डोरी है जिससे हमें पता चलता है कि दीवार सीधी है या फिर टेढ़ी बन रही हैं। ये साहुल है, हमें परमेश्वर के साहुल का उपयोग करना है। आप किसी और व्यक्ति के साहुल का उपयोग मत कीजिए, परमेश्वर के साहुल का उपयोग कीजिए। और इसी के द्वारा हमें खुद को ऐसे नापते चले जाना है। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि यीशु मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:1 में हम सार्दिस के चर्च के बारे में पढ़ते हैं। वो तो बहुत ही विख्यात थे, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम तो मरे हुए हो। उनकी पहचान थी कि वो तो जीवित हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग सेवकाई के बारे में कहते हैं कि वाह, ये सेवकाई आग पर है, ये सेवकाई बहुत अच्छा कर रही है। और यीशु से पूछे कि आप क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ये सेवकाई मरी हुई है। ये चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन सार्दिस के चर्च के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा। उनका सम्मान इतना ही था कि वो तो जीवित हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मर गए हो। ये कितनी दुखद परिस्थिति होगी। देखिए, मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर के साहुल का अर्थ है कि मुझे इसकी ज़्यादा परवाह करना है कि यीशु मेरे बारे में क्या कहते हैं, ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं। जिस तरह आप अपना जीवन जीते हैं, यीशु मसीह आपके बारे में क्या कहते हैं। याद रखें, प्रभु के सेवक होने के नाते आपको खुद को ऊंचे स्तर पर रखना है। याकूब 3:1 कहता है, याकूब कहता है कि हम जो उपदेशक हैं, हमारा कड़ाई से न्याय किया जाएगा। अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, सेवकाई में है, तो खुद को आप ऊंचे स्तर पर बना कर रखिए। आप नहीं कह सकते कि मैं सभा के लोगों के स्तर पर रहूंगा। नहीं, आपको खुद को ऊंचे स्थान पर रखना है। यानी आप जैसे जीते हैं, जो स्तर बनाए रखते हैं, क्योंकि आपका न्याय और भी ज्यादा कठोरता से होगा। ये परमेश्वर का साहुल है। तीसरी बात, अब सबसे सुरक्षित यह है कि खुद को जांच ले। राह मत देखिए कि कोई आकर आपको सुधारेगा, क्योंकि बाइबल 1 कुरिन्थियों 11:31 में कहती है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। तो आप खुद को जांचिए, खुद को परख लीजिए कि आप परमेश्वर के सामने सही जी रहे हैं और क्या आप वो काम कर रहे हैं जो सच में परमेश्वर चाहते हैं। और मैं आपको ऐसे कुछ काम बताऊंगा जिसके लिए प्रभु स्वीकृति देते हैं। लेकिन खुद को जांच लीजिए ताकि परमेश्वर आपको जांचने के लिए किसी और को न भेजें। और आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्या ये परमेश्वर की आग की परीक्षा में बना रहेगा। ये नहीं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ कि मनुष्य उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन ये कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो परमेश्वर की आग में ताया जाए। और हमारे लिए ये 1 कुरिन्थियों 3 में लिखा है कि हम तो लकड़ी और घास फूस से बना सकते हैं या फिर सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थर से बना सकते हैं। चाहे आप लकड़ी, घास फूस से बना ले तो भी ये बहुत सुंदर दिखाई देगा, लेकिन जब परमेश्वर की आग आएगी तो ये सब जलकर राख हो जाएगा। तो हमें इस तरह से बनाना है जो कि ईश्वरीय है, यानी सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर से। तो देखिए, परमेश्वर का स्तर सच में क्या है। सबसे पहले परमेश्वर हमारे हृदय के उद्देश्यों को देखते हैं। प्रभु की सेवा करते हुए आपकी प्रेरणा क्या होती है? क्या मैंने सही प्रेरणा पाई है? क्या मैं सही प्रेरणा में कर रहा हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर को प्रसन्न करूँ, यीशु मसीह को महिमा देना चाहता हूँ? क्या मैं लोगों को उन्नति देने के लिए प्रेरणा पाया हूँ, या मेरी प्रेरणा दूसरी बातों की है, जैसे कि कंपटीशन या तुलना या जलन या शोहरत या पैसों की इच्छा, सामर्थ, प्रभाव क्या प्रोत्साहित करता है? दूसरी बात, परमेश्वर ने जो आपको दिया, क्या आप उसमें विश्वास योग्य हैं?
या फिर आप बस दूसरे काम करते जा रहे हैं? क्या आप प्रभु से विश्वास योग्य हैं? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्यता चाहते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर ने आपको जो दिया, क्या आप उसमें फलवंत हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलवंत हो। चौथी बात, क्या आप विश्वास में काम कर रहे हैं? क्योंकि विश्वास ही परमेश्वर की सहमति पाता है। क्या आप प्रभु में विश्वास करते हुए अपनी सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं या अपने ही भुजा बल से इसे कर रहे हैं? और अंत में, क्या आप उस अनंत और अदृश्य के लिए जी रहे हैं? जैसे आप अपने जीवन में यात्रा करते हैं, अगर यह आपके लिए बड़ी प्राथमिकता है, वो अनंत काल का दृश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो लोग अदृश्य और अनंत काल की बातों के पीछे जाते हैं, बाइबल इब्रानियों 11:6 में ये कहती है, परमेश्वर उनका प्रभु कहलाने से नहीं लजाता। यानी देखिए, यही तो परमेश्वर की स्वीकृति है। तो जैसे आप अपनी सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, आप कैसे जानेंगे कि प्रभु की सहमति आपके लिए है? तो अंत में 4 बातें आपको बताना चाहता हूं। हम कैसे जाने कि हमने परमेश्वर की स्वीकृति पाई है? देखिए, पुराने नियम में स्वर्ग से आग बरसती थी परमेश्वर के स्वीकृति के चिन्ह के रूप में, लेकिन अब सामान्य रूप में हम इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं। यीशु के लिए उस समय आकाशवाणी हुई जिसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो हम कैसे जानेंगे कि अब हम परमेश्वर की स्वीकृति पा रहे हैं? 4 सरल बातें हैं। नंबर 1 तो ये है कि अनुग्रह, वरदान और अभिषेक का बहाव होगा जिससे जीवन बदल जाएंगे। यानी ये दिखाता है कि आप परमेश्वर के स्वीकृति की जगह पर हैं, कि वहाँ पर बहाव होगा अनुग्रह, वरदान और अभिषेक का, आपके जीवन के द्वारा, जो लोगों को सच में बदलता है। अगर आप केवल लोगों का मनोरंजन करते हैं, आप उन्हें उत्साहित महसूस करवाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारा जीवन बदल जाता है। ये परमेश्वर की स्वीकृति का चिन्ह है कि आपके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह, वरदान और अभिषेक का बहाव होता है। दूसरी बात, परमेश्वर से आने वाला आदर होता है। देखिए, आदर, शोहरत और विख्यात होने में बड़ा फर्क है। आज आप अच्छे मार्केटिंग टेक्निक से विख्यात हो सकते हैं, लेकिन यह अलग है जब प्रभु आपके जीवन में आदर रखते हैं। आदर का मतलब है लोग आपका सम्मान करेंगे, इसलिए नहीं कि आपके पास अच्छे मार्केटिंग टेक्निक हैं, लेकिन आप जो है उसके कारण आपका आदर करेंगे। आप जिसके लिए खड़े रहते हैं, ये ऐसे आदर है जो प्रभु से आता है। आप इसे खरीद नहीं सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते। ये आदर आपके जीवन पर आता है। ये परमेश्वर की स्वीकृति का दूसरा चिन्ह है। जब लोग आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं कि आपने उन्हें प्रोत्साहित किया या उनके सामने अपने आप को बढ़ावा दिया है, लेकिन आप जो लिए चलते हैं, ये प्रभु की सहमति का चिन्ह है। तीसरी बात, परमेश्वर की ओर से बढ़ोतरी आती है। इसका मतलब है आपके जीवन में फलवंत होना बढ़ते जाएगा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि परमेश्वर इसे लेकर आते हैं। ये परमेश्वर की स्वीकृति का चिन्ह है। फिर बता दूं, हमें फर्क जानना है कि मनुष्य क्या उत्पन्न करता है और प्रभु क्या देते हैं। मैं कह रहा हूं, जो प्रभु देते हैं, ये बढ़ोतरी प्रभु से आती है। मनुष्य की बनाई बढ़ोतरी नहीं, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी जो परमेश्वर का काम है। और आपके जीवन पर प्रभु की स्वीकृति का चौथा चिन्ह वो है प्रभाव, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, रखा है। मैंने इन सब के लिए वचन बताए हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी हैं। ऐसा प्रभाव जो परमेश्वर ने नियुक्त किया और रखा है। परमेश्वर आपको ये प्रभाव देते हैं जो लोगों के जीवन को छू लेता है और आपके प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ाता है। ये चिन्ह हैं परमेश्वर की स्वीकृति के। तो ये 4 चिन्ह हैं। तो आप जानेंगे कि प्रभु की स्वीकृति में आप चल रहे हैं और ये आपके जीवन में निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। तो इन चिन्हों को देखिए, परमेश्वर के साहुल के अनुसार जिएं। आपके सामने जो मुश्किल सवाल मैंने रखे हैं उसे आप पूछिए और इन 4 चिन्हों को देखिए परमेश्वर की स्वीकृति के लिए जो आपके जीवन पर होगी। तो अंत में मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा यूहन्ना 1:8, यहाँ पर यूहन्ना कहता है, चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। अब हमने जिसके लिए परिश्रम किया उसे गंवा न दें, उसकी देखभाल करे, भंडारी बने, पोषण करे, वो बढ़े और देशों का आशीष मिले और अपना पूरा प्रतिफल प्राप्त करें। अब हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर हम एक साथ मिलकर आए हैं, हम प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम ऐसे लोगों के रूप में जिए जो परमेश्वर के द्वारा स्वीकृति पाए हैं और हम इसी तरह से जीने वाले हो जाएं। मैं जानता हूँ इस छोटे संदेश में मैंने बहुत कुछ बताया है। आप सरमन नोट्स लीजिए, मैंने बहुत से वचन का संदर्भ बताया है, आप उसका अध्ययन कीजिए और निश्चय ऐसे स्त्री और पुरुष बने जो परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। पिता, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके प्रार्थना करते हैं
आज बाइबल स्कूल से ग्रेजुएट होने वालों के लिए और बाइबल स्कूल के जो विद्यार्थी हैं और इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस संदेश को यहाँ पर सुन रहे हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम सच्चे हो जाएं। हमारे मसीह विश्वास में हम जो जीवन जीते हैं परमेश्वर ने दी हुई हमारी सेवकाई में हमारा हृदय ऐसा हो प्रभु जिससे आप प्रसन्न हो, हम आपकी स्वीकृति प्राप्त करते जाएं कि परमेश्वर की स्वीकृति हमारे लिए सब कुछ हो, मनुष्य की तालियों से भी बढ़कर हो कि प्रभु जी हम तो आपके साहुल के द्वारा खुद को नापते जाएंगे और हम अपने जीवन पर आपकी स्वीकृति को पहचान लें और अपने आप को ऐसी जगह पर रखें जहां पर परमेश्वर की स्वीकृति होती है और उसी जगह में आगे बढ़ते जाएं अपने पूरे जीवन भर के लिए। प्रभु जी आप हमारे दिल में काम कीजिए, हम आपके साथ में जुड़े और ऐसा करने में आप हमारी मदद कीजिए। हमारे दिल में जो बदलाव लाने हैं उसे लाने में आप हमारी मदद कीजिए। हमें जिन बातों से खुद को शुद्ध करना है उसे करने में आप हमारी मदद कीजिए। हमारे दिल और हमारे हाथों को शुद्ध कीजिए जैसे हम आपकी सेवा करते हैं प्रभु जी, और हम में से हर एक के जीवन में आप महिमा पाए, ये हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, आमेन और आमेन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की सभा में आप हमारे साथ में जुड़े। हम आपसे सुनना चाहते हैं। अपने फीडबैक, कमेंट्स और अपनी गवाही भेजिए testimony@apcwo.org पर। दूसरों को भी ये संदेश शेयर कीजिए, उन्हें ये सुनना चाहिए, इसके द्वारा प्रोत्साहित होना चाहिए और ऐसा कुछ पाए जो उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है इन संदेशों के द्वारा। तो ये संदेश आप ज़्यादा शेयर कीजिए और परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ में होने पाए। प्रभु आशीष दे। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।